हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण उनके लिए पद्यांश लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। और आज हम पद्यांश को हल करने वाले हैं, यानी इस तरह से हल करोगे पद्यांश तो 10 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं काट सकता। 10 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और 10 नंबर पाने का सबसे आसान तरीका आज हम बताने वाले हैं। तो पद्यांश को हल करेंगे और इससे जुड़े जो प्रश्न हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके हम आंसर भी देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। देख सकते हैं ये हमारा पद्यांश है, ये देखिए पद्यांश है। और बोर्ड एग्जाम में पद्यांश किस तरह से पूछा जाता है पेपर में, मैं इसको भी दिखा दूं। देखिए कुछ आपका इस तरीके से पद्यांश पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी 5 प्रश्न रहेंगे, उसके आप देख सकते हैं 5 दूना 10, यानी 2 नंबर का आपका एक प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। तो अब इसके देखिए कुछ इस प्रकार से पद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पद्यांश को ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो ये आपका पद्यांश दिया हुआ है, क्या हुआ है, जो ये आपका पद्यांश दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपको ध्यानपूर्वक, बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्या है पढ़िए। इसको पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएगा। मैं दिखा दूँ आपको किस तरह से पढ़ना है। ये आपका क्या है, एक प्रकार से पद्यांश है। बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपको क्या करना है, पद्यांश को पहचानना है। देखिए सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इससे हम प्रश्नों का आंसर बताएंगे कि प्रश्न इसके किस तरह से हैं। देखिए ये पद्यांश है। निरख सखी ये खंजर आए, फेरे उन मेरे रंजन, क्या है, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ जाए छाई, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से, क्या है, फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए, बंदूक वो वाला बंदूक नहीं, ये वाला बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए, नभ नभ से मोती वारे, लो यू अछु अद्र भर लाए। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका पद्यांश है। अब इसके देखिए जो इसका प्रश्न है, इससे जो रिलेटेड प्रश्न है, देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी शीर्षक कौन है, पाठ का नाम, उसके बाद में पद्यांश के जो कवि हैं, जो ये आपका पद्यांश दिया हुआ है, इसकी कवि कौन है, इसके कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद में जो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। देखिए रेखा कौन सी खींची हुई है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो देखिए मैं आपको रेखा खींच के बता देता हूँ कि कौन कौन सी वो रेखा है। यहाँ पर आपका जो ये देखिए जो स्वागत यहाँ पर मैं एक प्रकार से खींच देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही खींचा मिलेगा, आपको खींचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम भूल गए थे, ये देखिए देखिए इन्हीं जो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी देखिए स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, और नभ में मोती वारे, लो अछु अद्र भर लाए। तो इसी का हमें रेखांकित अंश की क्या है व्याख्या करनी है, जिसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में जो आपका ये पद्यांश दिया हुआ, इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए क्या है तीसरा प्रश्न, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है, क्या है, जो उर्मिला जी है इनके द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, हंसों को देखकर उर्मिला का क्या अनुमान लगाती है, यानी जो हंस हैं, हंसों को देखकर उर्मिला जी हैं, ये क्या अनुमान लगाती है, इसके बारे में बताइए। 5वां प्रश्न है आपका, बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभार पाया है, क्या है, बंदूक पुष्पों में उर्मिला जी हैं, जो किसका आभार पाया ये बताइए। तो जो आपका 2 प्रश्न है, मैं स्टूडेंट बता दूं, आपको गद्यांश में भी बताया था और ये पद्यांश में भी बता रहा हूँ। ये 2 जो प्रश्न हैं, ये हर बार चाहे जो गद्यांश हो या पद्यांश हो कंपलसरी है, ये दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। उसमें लेखक और क्या है पाठ का नाम पूछा जाता है, यहाँ पर उपयुक्त कवि और शीर्षक का, यानी पाठ का नाम ही शीर्षक है, और रेखांकित अंश की भी व्याख्या यहाँ पर भी आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं, इसके रिलेटेड प्रश्नों का आंसर भी देखते हैं। देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। सबसे पहले इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए जिसे ये जो ये पद्यांश है, ये पद्यांश लिया गया है किससे भैया, शीर्षक का नाम है इस पद्यांश के गीत, और इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जैसे हमें पता है मैथिली शरण गुप्त है, आपको ये पहचानना कि भैया किस चीज़ से लिया गया है, कौन से कवि हैं, इसके कवि का क्या नाम है। तो यदि आप गद्यांश और पद्यांश को पहचानना जान जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से आप क्या है
पद्यांश के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं और कवि और शीर्षक यानी इसके पाठ का नाम आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला नंबर डाल देते हैं क्योंकि पहला प्रश्न हमारे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, इसके पद्यांश क्या है, पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ डालेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, संदर्भ डालेंगे ब्लैक पेन से। ये देखिए संदर्भ डालने के तत्पश्चात क्या करेंगे, आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको क्या है, कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है। यहाँ पर हम आपको दिखाने के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी अदर पेन यूज नहीं करना है। अब देखिए संदर्भ हम इनका लिखते हैं। देखिए संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, मैथिली शरण। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से आपको भी संदर्भ लिखना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा क्या है, यहाँ पर इस तरह से आप लगा दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, क्या है, गुप्त द्वारा रचित साकेत। साकेत की कौन सा भैया, साकेत यही का है, साकेत महाकाव्य, याद रखिएगा। साकेत महाकाव्य से हमारी, साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि, काव्यांजलि में संकलित, और भैया गीत शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। पर याद रखिएगा गीत इस पाठ का नाम है। इसके जो आपका निरीक्षक है, जो पद्यांश है में संकलित गीत शीर्षक से, उद्धृत, याद रखिएगा यहाँ पर उद्धृत है। तो ये देखिए हमारा संदर्भ लिख चुका है। देखिए एक प्रकार से इस तरह से भी आप संदर्भ लिख सकते हैं और एक प्रकार से आप क्या है, अथवा लगाकर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट देखे होंगे आप पहले क्या होता था, आपको संदर्भ इस तरह से लिखना होता था, लेकिन मैं प्रेफर भी आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से करूँगा। और उस तरह से भी होता है कि शीर्षक का आप नाम लिख दीजिए गीत और कवि का नाम लिख दीजिए मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाले लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक से उद्धृत हुआ है। ये हो गया। अब जो हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको हमें करनी है कि ये देखिए जो रेखा खींची हुई है इसी की हमें व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो चुका है। अब इसको देखते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी देखिए क्या है कि हे शरत, देखिए हे शरत तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, कहा है खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का धूप, प्रिय के तप को हंसों में उनकी गति और हास्य का तथा बंदूक पुष्पों, याद रखिएगा बंदूक पुष्पों में उनके अंधरों का आभास पाया है। आकाश ने ओश की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारा क्या है, स्वागत किया है। और मैं अपने आंसुओं का अर्ध देकर तुम्हारी अभ्यर्थना क्या है, अभ्यर्थना करती हूँ। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर देखिए क्या है, जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी वो क्या कहते हैं, ये देखिए कि स्वागत स्वागत शरद भाग में मैंने दर्शन पाए और नभ से मोती वारे लो अश्रु अद्र भर लाए। तो यहाँ पर कौन कह रहा है, उर्मिला जी कह रही हैं। तो यहाँ पर इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर दिया है, गीत शीर्षक से लिया गया है। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न था वो क्या है, ये देखिए उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है। तो जो ये यदि आप जब गद्यांश करेंगे तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, और नहीं तो आपको इसके में आंसर देखना होगा। तो देखिए तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को भी हमें देखना पड़ेगा, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो तीसरा जो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया। तो ये तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। उर्मिला
द्वारा क्या है, उर्मिला द्वारा शरत ऋतु का क्या है, स्वागत किया गया है। ये तीसरे प्रश्न का भी हमारा आंसर होगा। 2 नंबर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, हंसों को देखकर उर्मिला का क्या अनुमान लगाते हैं। यानी जो चौथा प्रश्न है कि हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है, ये आपको बताना है। ये 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर का है। देखिए 2 नंबर आपने कंप्लीट कर दिया। हमने उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम बता दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दिया, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न का भी हमने आंसर दे दिया है कि उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है। तो उर्मिला द्वारा शरत ऋतु, यहाँ पर ये देखिए शरत ऋतु का क्या है, स्वागत किया गया है। 2 नंबर इसमें भी मिल गया। बहुत ही आसान होता है पद्यांश को हल करने में। और इसमें चौथा प्रश्न पूछा गया कि हंसों को देखकर उर्मिला का क्या अनुमान लगाती है। तो इसका आंसर भी हमने दिया हुआ, ये देखिए चौथा में, हंसों को देखकर उर्मिला ये अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे। क्या है, जो प्रियतम है ये इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। यानी उर्मिला जी हैं वो हंसों को देखकर ये अनुमान लगाती है कि जो क्या है, जो हमारे प्रियतम हैं इस ओर घूमे होंगे और अथवा निश्चय ही मेरा क्या है, ध्यान करके वो मुस्कुराए होंगे। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न क्या है, बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया। जो बंदूक पुष्प है इसमें जो उर्मिला जी हैं वो किसका क्या है, आभास पाया है। तो इसका भी आंसर हम लिख देते हैं। देखिए 5वां प्रश्न इस प्रकार से हम डाल देंगे। वहाँ पर स्टूडेंट ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर हम दिखाने के तौर पर आपको कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। क्या है, बंदूक पुष्पों, वो वाला बंदूक मत समझ लीजिएगा, गन वाला, यहाँ पर अलग बंदूक की बात हो रही है। उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया, अधरों का आभास पाया है। तो ये देख सकते हैं बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का क्या है, आभास ये पाए हैं। तो ये 5 प्रश्न है, आप देख सकते हैं 5 प्रश्न का हमने आंसर दे दिया है। और देखिए आंसर देने से आपको क्या मिल रहा है, देखिए जो 2 प्रश्न होते हैं ये आपको सबसे पहला पहचानना है कि पद्यांश किस चैप्टर से लिया है। यदि आपने पढ़ा होगा तो पद्यांश का आपको क्या है, पद्यांश की कवि का नाम और उसका यानी चैप्टर यानी पाठ का नाम भी आपको याद हो जाएगा। रेखांकित अंश का यानी उसमें रेखा दी होता है कि भैया इसी की आपको व्याख्या करनी होती है। तो रेखांकित अंश की जब आप व्याख्या देंगे तो उससे रिलेटेड जो 3 प्रश्न आएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में ही आपकी तीनों प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ट्रिक जो है आपका यही ट्रिक है भैया। क्या ट्रिक है मैं बता दूं आपको, बोर्ड एग्जाम में ये करना है, जो 3 प्रश्न होते हैं ये आपको याद रखना, चाहे आप गद्यांश हल कर रहे हो पद्यांश हल कर रहे हो, 3 प्रश्न आपका पूछा जाएगा गद्यांश या पद्यांश से। जो आपका वो पद्यांश होगा, 2 प्रश्न कंपलसरी रहता है आपको, पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आज की इस वीडियो में हमने पद्यांश को पूरा हल कर दिया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया गीत शीर्षक से लिया गया है। निरट सकी एक खंजन आया और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद्यांश से बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता है। आपको इसी तरीके से हल करना है। और ये क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए था, बहुत ही आसान तरीका था हल करने का, हमने बता दिया है। और यदि आपने इस तरीके से जो हमारा इस तरीके से यदि आप बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। 10 नंबर पाने का सबसे आसान तरीका बता दिया हमने। 5 प्रश्न हमने बताए हैं, 5 × 2 = 10 आपको नंबर मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और पद्यांश को इस तरह से हल करना है। गद्यांश का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है।
पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।